ओके। इस वीडियो में हम देखेंगे डॉकर कंपोज के बारे में। तो बेसिकली आप लोग लाइफ में ये सिनेरियो तो देखते ही होंगे कि आपको बहुत सारे सर्विसेज होती हैं जिनके साथ आपको बात करनी है ना। आपको अपना माइक्रो सर्विस टेस्ट करना है, आपको अपने टेस्ट से मतलब है, दूसरों से थोड़ी लेना देना है यार। आप 50 सर्विसेज से बात कर रहे हो तो उनके बारे में क्यों सोचोगे आप। लेकिन जब आप उन सबको इंटेलिजेंस से रन करते हो, सबको खोल के रखते हो, तो आपका लैपटॉप का रैम पूरा कंज्यूम हो जाता है, लैपटॉप हैंग होना शुरू हो जाता है, हज़ार नखरे होते हैं, है ना। और उसमें 3-4 तरह के डीबी होंगे, 50 तरह के कॉन्फ़िगरेशन होंगे, ये सब करने में हालत ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए बेटर ईजियर तरीका है डॉकर कंपोज, है ना। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ एक सिंपलर एग्जांपल देखेंगे कि हमको मान लो बस एक पोस्टग्रेस इंस्टॉल करना है। तो आप लोगों ने पोस्टग्रेस इंस्टॉल किया होगा अपने लैपटॉप पे लोकल में, देखा होगा कितना दर्द होता है उसको सेटअप करते करते, है ना। 1-2 घंटे लग जाते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कितनी आसानी से हम लोग पोस्टग्रेस सेटअप कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डॉकर कंपोज। तो पहले हम चलते हैं कि समझते हैं कि डॉकर कंपोज क्यों चाहिए। पहले कि हम लोगों को बहुत सारा सॉफ्टवेयर लैपटॉप पे डालना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है, और उसको मेंटेन करना दिमाग ख़राब हो जाता है। आपको भी कभी कभार पता नहीं होता कि आपने क्या क्या डाल रखा है लैपटॉप में, लैपटॉप स्लो हो जाता है, हज़ार बीमारियाँ आती हैं, है ना। दूसरा ये है कि भाई तुम्हारे पास, सबने सुना होगा ये वर्क्स ऑन माई लैपटॉप बीमारी। तो इसमें ये होता है यार कि आपके लैपटॉप पे चल रहा है, जब आपने डाला प्रोडक्शन पे तो नहीं चल रहा, या फिर किसी और के लैपटॉप पे चल रहा है, आपके पास नहीं चल रहा, प्रोडक्शन पे चल रहा है, आपके पास नहीं चल रहा। कुछ कुछ इश्यू होती हैं जो कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आती रहती हैं। तो इन सब को बचाने का आसान तरीका है बस यही डॉकर कंपोज, ठीक है। तीसरा फ़ायदा है कि भाई ईजियर सेटअप है, कुछ नहीं करना है, एक फ़ाइल बनानी है, गिट में उसको पुश कर देना है, और जब जब आपको चाहिए, जैसे चाहिए आप डाउनलोड कर दो उसको, और एक कमांड से आपका चल जाएगा। और तीसरा चौथा पॉइंट वो है कि भाई सेम चीज़ जो मैंने बोली पहले कि गिट पे पुश कर सकते हो इसको, क्योंकि ये कोड है, एक फ़ाइल में लिखा गया है, तो आपका इजीली मैनेज भी हो जाएगा, है ना। सो देखते हैं एक एग्जांपल डॉकर कंपोज, है ना। ये एक डॉकर कंपोज डॉट YAML फाइल है। तो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, एक फोल्डर बनाना है लैपटॉप पे, उसके अंदर आपको ये फाइल बनानी है डॉकर कंपोज डॉट YAML, और उसके अंदर भी वैसे उठा के कॉपी पेस्ट कर देना चलेगा, ठीक है। मैं आपको रेपो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो पहला लाइन आपका बोलता है भाई कि ये है वर्जन, ठीक है। तो पहला है वर्जन, तो वर्जन ये ऑप्शनल फील्ड है यार, ये 2 मई 2 चलेगा, है ना। उसके बाद आती है आपकी सर्विसेज टैग। तो ये चीज़ याद रखना यार कि ये YAML फाइल है, तो YAML ना आपका इंडेंटेशन पे चलता है, तो ये स्पेसिंग का बहुत ध्यान रख देना, लाइक पाइथन में जैसे करते हो सेम चीज़ है, ठीक है। तो सर्विसेज के अंदर हम लोग यहाँ पर सिर्फ एक सर्विस यूज़ कर रहे हैं, पोस्टग्रेस, ठीक है। तो ये पोस्टग्रेस को इमेज कहाँ से उठा के लानी है, यहाँ से उठा के लानी है, ठीक है। ये पोस्टग्रेस की इमेज होगी, ये वाली वर्जन उठानी है, और चलानी कहाँ पर है, डॉकर के अंदर इस वाली पोर्ट पे, और डॉकर के बाहर इस वाली पोर्ट पे। और उसके बाद ये वॉल्यूम वाला पोर्ट बताता है भाई यार एसक्यूएल को स्टोर करने के लिए डेटा चाहिए ना यार, एसक्यूएल डाटा अपना कहीं तो डीबी का डेटा स्टोर करेगा। तो आप बोलते हो भाई मेरा जो लोकल मशीन का ये वाला फोल्डर है, इसको आप उठा के इस जगह पे डाल देना, ये दोनों बराबर है। तो ये पाथ माउंट हो गया इस पाथ पे डॉकर के अंदर, ठीक है। हमेशा याद रख लेना यार, कोलन के पहले जो आएगा वो आपका लोकल मशीन पे क्या है, और लोकल के बाद जो, कोलन के बाद जो आएगा वो डॉकर के अंदर क्या है, माउंटिंग वाला पाथ, है ना। सेम यहाँ पर पोर्ट के लिए भी ये लोकल मशीन पे क्या है, और ये आप एक्सेस के लिए एक्सपोज पोर्ट जो है ये है, और ये डॉकर कंपोज डॉकर के अंदर ये वाला चलेगा। जब ये डॉकर इमेज डिप्लॉय होगा तो ये उसके अंदर इस वाले प्रोसेस पे चलेगा। और एक आखिरी वाला है आपका एनवायरनमेंट, ये बताता है यार कि आपके वेरिएबल्स क्या क्या हैं, ठीक है, आप जो जो यूज़ करना चाहते हो। तो यहाँ पर आप डिफाइन कर देना है यार, पासवर्ड क्या है, आप कुछ भी दे दो, मैंने सीक्रेट दे रखा है, ठीक है। और आपका पोस्टग्रेस यूज़र का नाम क्या है, पोस्टग्रेस यूज़र है, पोस्टग्रेस DB का नाम पोस्टग्रेस DB है, तो ये आपका बना देगा। तो जैसे ही आप ये चीज़ बना करके इसको रन करोगे तो आपका ये पोस्टग्रेस इंस्टॉल कर देगा खुद ही, और आपका DB भी बना देगा, और यूज़र भी बना देगा, और ये सीक्रेट भी सेट कर देगा। तो आपके लिए रेडी टू यूज़ है ये बेसिकली, ठीक है। तो देखते हैं यार कि सरल से इसको चलाना कैसे है। चलाने के लिए कुछ नहीं भाई, आप जिस फोल्डर में हो उस फोल्डर में जाओ, और पहली बार कर रहे हो तो डॉकर कंपोज अप कर देना, ठीक है। तो जब डॉकर कंपोज अप करोगे तो ये बेसिकली आपका सारा इमेज पुल करेगा, डॉकर इमेजेस पुल करेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो अपने कॉन्फ़िगरेशन में इंसर्च कर रखी है, जो आपका यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह वगैरह एनवायरनमेंट में जो आपने डिफाइन कर रखा है, वो सारा पड़ेगा, उसको अप्लाई कर देगा, और ये डिप्लॉय कर देगा आपको डॉकर पे,
ठीक है। और जब आप डाउन करोगे तो ये सारा का सारा साफ हो जाएगा, पूरा पूरा डीबी ख़त्म, पूरा पोस्टग्रेस ख़त्म, उसका डेटा ख़त्म, सारा खिचखिच ख़त्म, एकदम शुरू से चालू हो जाएगा ये, है ना। लाइक रीसेट बटन, आपको डेस्कटॉप में रीसेट करते करते हालत ख़राब हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सरल सा है, ठीक है। तीसरा कमांड देखते हैं हम लोग, डॉकर कंपोज पीएस तो सेम ही है यार, प्रोसेस क्या क्या चल रही है उसका लिस्ट करना है। तो ये डॉकर कंपोज के केस में भी वही बताएगा कि भाई ये डॉकर चल रही है, ये डॉकर नहीं चल रही, ये वाली इमेज यहाँ डिप्लॉयड है, ठीक है। चौथा वाला है, चौथा पांचवा, ये नॉर्मल लाइफ में ये यूज़ करने हैं आपको, है ना, हमेशा के लिए। एक बार आपने कंपोज कर दिया, डॉकर बन गया, चल रहा है, बढ़िया है, अभी आपका प्रोसेस रोक देना है तो ठीक है, रोक दो उसको, डॉकर कंपोज स्टॉप, तो आपके वो रोक देगा। आपको वापस से स्टार्ट करनी है, स्टार्ट कर देना। तो यार ये दोनों को ज़्यादा यूज़ करना है कि आपके जैसे टेबल बनाया, आपने कुछ कुछ डेटा स्टोर हुआ है टेबल में, है ना, तो टेस्टिंग के लिए आप टेबल वेबल बनाओगे, सब यूज़ करोगे। आप डॉकर कंपोज डाउन करने से ना वो सारा डेटा रीसेट हो जाएगा, तो इसलिए डॉकर कंपोज डाउन नहीं करना है आपको, रादर आपको स्टार्ट स्टॉप करते रहना है ताकि वो टेबल का डेटा रीयूज़ होता रहे। तो इनिशियल सेटअप के लिए कंपोज अप, रीसेट मारने के लिए डाउन, और रेगुलर यूसेज के लिए स्टार्ट और स्टॉप। तो डॉकर कंपोज तो है ही है आपका, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक सैम्पल एग्जांपल, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये बना रखा है अपना डॉकर कंपोज का एक सेम वही कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पेस्ट कर रखी है मैंने। तो अब यहाँ पर लिखते हैं डॉकर कंपोज पीएस, डॉकर कंपोज पीएस। तो अभी कुछ नहीं है भाई, तो कुछ नहीं चल रहा है, तो अभी देखो यहाँ पे कुछ नहीं चल रहा है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ डॉकर भी खोल के, ये रहा डॉकर, है ना। तो यहाँ पर कुछ नहीं चल रहा, देखो कोई इमेजेस नहीं है, कोई कंटेनर नहीं चल रहा अभी यहाँ पर, है ना। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर आकर के पहला कमांड पहली बार चला रहे हैं हम लोग, तो डॉकर कंपोज क्या करना है, अप, ठीक है, ये हो गया अप। तो ये क्योंकि मेरे पास इमेज पहले से पुल्ड था, तो देखो यहाँ पर ये हो गया कि इसने इमेज पुल कर ली। उसके बाद अपने ये क्या करा, इसने यहाँ पर बना दिया कि भाई अभी तुम ये पोर्ट पे सुन सकते हो, डेटाबेस सिस्टम इज़ रेडी टू एक्सेप्ट कनेक्शंस। और अभी यहाँ पर आप देखोगे तो ये पोस्टग्रेस का ये बन गया है एक सर्विस का नाम जो था हमने दिया था। अब इसके अंदर जो है पोस्टग्रेस 1 का जो है ये वाला इमेज डॉकर के अंदर रन कर रहा है। तो ये आपका हो गया डॉकर का इमेज, ठीक है, ये उसके लॉग्स है, ये इमेजेस कंटेनर पे आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये रनिंग है, ये कौन से पोर्ट पे चल रहा है और कितनी देर से चल रहा है, ठीक है। तो ठीक है, बस यही है। और इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपके हेल्प के लिए कर दिया हूँ कि भाई एक यहाँ पे मैंने एक छोटी सी रिपो बनानी है, उस पर आता हूँ मैं। उससे पहले एक चीज़ और कि आपको चलाने के लिए क्या क्या चाहिए यार, सेटअप के लिए क्या क्या है, क्या क्या मांझ रहा है ये तो बताओ, है ना। सेटअप के लिए कुछ नहीं है यार, यहाँ पे आ जाओ, डॉकर कंपोज लिखो गूगल पे, डॉकर सेटअप, डॉकर डेस्कटॉप लिखो, यहाँ पर आपका लैपटॉप के हिसाब से डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, एक ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, सब कुछ इसके अंदर पड़ा हुआ है, डॉकर इंजन भी इसी में है, डॉकर ऑर्केस्ट्रेशन भी इसी में है, बस एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो। उसके बाद यहाँ आ जाओ, यहाँ मैंने रेपो बना रखी है, यहाँ पे छोटी सी रेपो के अंदर आप देखोगे कोड के अंदर, तो यहाँ फोल्डर बना रखी है मैंने, जैसे जेंकिन्स की बना रखी है, पोस्टग्रेस की बना रखी है, प्रोमीथियस बना रखी है, वर्डप्रेस बना रखी है। जैसे प्रोमीथियस, जैसे पोस्टग्रेस वाली हमने उठाई थी, है ना, तो यहाँ पर बेसिकली एक डॉकर कंपोज फाइल है, इसको डाउनलोड करो, डाल दो एक फोल्डर में, और वहाँ उसी फोल्डर में जाकर के डॉकर कंपोज अप कर दो, ख़त्म, है ना। अगले वाले वीडियो में हम देखेंगे कि यार मान लो हमारे पास 3-4 सर्विसेज हैं, माइक्रो सर्विसेज हैं, और उनको बात करनी है मुझे, ठीक है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, है ना। अभी तो ये तो सिंपल हो गया कि भाई तुम्हारे पास पहले से डॉकर इमेज था। तो अगले वाले वीडियो में हम वो भी देखेंगे कि अगर हमारे पास पहले से इमेज नहीं है और हमारे पास माइक्रो सर्विसेज हैं तो उसका क्या करना है, ठीक है। ठीक है, इसी वीडियो में बस इतना ही यार। बाकी ये सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, है ना।